मुझे रिसेंटली गॉर्डन बेल अवार्ड मिला है हमारे क्लाइमेट मॉडलिंग प्रोजेक्ट के लिए। गॉर्डन बेल अवार्ड जो है वो तकरीबन पिछले 35 साल से दिया जाता है और ये साल में एक दफ़ा दिया जाता है। इस अवार्ड को सुपर कंप्यूटिंग का नोबेल भी कहते हैं। ये सुपर कंप्यूटिंग कॉन्फ्रेंस अटलांटा शहर में हुई थी। सो वहाँ पे दे हैव द वर्ल्ड कांग्रेस सेंटर जहाँ पे ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुई है। इट वाज अ वेरी बिग कॉन्फ्रेंस। वी हैड अराउंड 18,000 पार्टिसिपेंट्स इन द कॉन्फ्रेंस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। हमने एक प्रोजेक्ट पे काम किया 2 साल तक और हमने उसको प्रेजेंट किया लास्ट मंथ सुपर कंप्यूटिंग कॉन्फ्रेंस के अंदर। तो उसके बाद हमें ये अवार्ड दिया गया। दिस प्रोजेक्ट वाज अबाउट क्लाइमेट चेंज एंड क्लाइमेट मॉडलिंग। हमें सबको पता है कि क्लाइमेट चेंज जो है वो एक हकीकत है और हम सब ने उसके साथ नबरद आज़मा होना है। जो क्लाइमेट डेटा है वो नॉर्मली क्लाइमेट सिमुलेशन से आ रहा होता है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट क्लाइमेट सिमुलेशंस तो वो कुछ मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं जिनको हम रन करते हैं जिससे क्लाइमेट डेटा जनरेट होता है। उनको क्लाइमेट मॉडल भी कहा जाता है। लेकिन जो ये इक्वेशंस हैं इनको रन करने के लिए हमें सुपर कंप्यूटर दरकार होते हैं या हमें बहुत ज़्यादा कंप्यूट पावर चाहिए होती है। इवन कि आप सुपर कंप्यूटर यूज़ भी कर लें उसके बाद भी इसको स्टोर करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा कंप्यूटर में स्टोरेज चाहिए कि हम क्लाइमेट डेटा को स्टोर कर सकें। तो हमने कोशिश की कि इस प्रोजेक्ट के अंदर हम इन दोनों मसलों को हल करें। हमने क्या किया, हमने एक एक्सास्केल क्लाइमेट एमुलेटर बनाया। क्लाइमेट एमुलेटर क्या होता है कि जो बिल्कुल सिमुलेशन की तरह काम करता है लेकिन वो सिमुलेशन के डेटा से सीख लेता है कि मैंने डेटा किस तरह जनरेट करना है। और फिर वो जब वो एक दफ़ा सीख जाता है तो वो एक इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ डेटा ऑन डिमांड जब आप उसे कहें वो जनरेट कर सकता है। इसका मतलब ये है कि जब क्लाइमेट एमुलेटर बन जाएगा तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आप कंप्यूट पावर ज़्यादा इस्तेमाल करें और या स्टोर करें उसको डेटा को। तो आप ऑन डिमांड क्लाइमेट एमुलेटर के थ्रू डेटा को जनरेट कर सकते हैं। जिसका इसका फ़ायदा ये है कि हम डिफरेंट सिनेरियोज़ को, डिफरेंट प्रेडिक्शंस को, वेदर फोरकास्ट को हम बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि जो क्लाइमेट एमुलेटर है वो इस काबिल होता है कि वो हाई रेजोल्यूशन डेटा जनरेट कर सके। व्हेन आई से हाई रेजोल्यूशन इट मीन्स हाई रेजोल्यूशन इन स्पेस एंड ऑल्सो हाई रेजोल्यूशन इन टाइम। जो हमने क्लाइमेट एमुलेटर बनाया वो इस काबिल है कि वो एग्जिस्टिंग क्लाइमेट एमुलेटर की निस्बत 3 लाख गुना उसकी ज़्यादा रेजोल्यूशन है। और इसी वजह से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि पीपल इन फ्यूचर वुड यूज़ दिस क्लाइमेट एमुलेटर टू फोरकास्ट डिफरेंट सिनेरियोज़ एंड कैरी आउट क्लाइमेट प्रोजेक्शंस कि अगर स्मोक बढ़ जाएगी या टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो कहाँ कहाँ पे कितना असर पड़ेगा। तो ये एक तरह से आम लोगों को फ़ायदा पहुँचेगा। अगर हम पाकिस्तानी तनाजुर में देखें, अगर हम फ्लड्स को बेहतर प्रेडिक्ट कर सकें और अर्ली प्रेडिक्शन कर सकें तो वो हम लोगों को बहुत फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। पीपल वुड गेट डायरेक्ट बेनिफिट ऑफ दिस। सो दिस इज़ वन ऑफ द बेनिफिट दिस क्लाइमेट एमुलेटर कैन हैव। पाकिस्तान के अंदर पंजाब गवर्नमेंट के साथ हम काम कर रहे हैं। पंजाब गवर्नमेंट इज़ थिंकिंग अबाउट सेटिंग अप अ क्लाइमेट ऑब्जर्वेटरी इन पंजाब जिसमें हम क्लाइमेट डेटा को होस्ट करेंगे जो रिमोट सेंसिंग से भी आ रहा है या ऑन ग्राउंड सेंसर से आ रहा है या हम अगर मॉडलिंग के थ्रू कुछ डेटा जनरेट करते हैं तो वो डेटा जो है ये क्लाइमेट ऑब्जर्वेटरी में होस्ट होगा। उसके अलावा वी आर ऑल्सो वर्किंग विद नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी सो दैट वी कैन हेल्प दैम इन प्रेडिक्टिंग दीज फ्लड्स और दीज एक्सट्रीम इवेंट्स so that we can have a better preparedness at the national level. So we had around 12 people. उन 12 लोग में से हमारे पास 2 क्लाइमेट साइंटिस्ट थे, हमारे पास 5 लोग जो थे स्टैटिस्टिक्स के अंदर थे और हमारे पास जो बाकी 5 लोग थे वो हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के लोग थे। जब हमने इसको प्रेजेंट किया सुपर कंप्यूटिंग कॉन्फ्रेंस के अंदर और उसके बाद विनर अनाउंस हुआ तो वो वेरी कन्फ्यूज्ड कि हमें मिलता है कि नहीं मिलता है। इनफैक्ट एक जो मैं नॉर्मली बात कर रहा होता हूँ कि एंटिसिपेशन और अनसर्टेनिटी जो है वो शायद मैंने स्टूडेंट लाइफ के बाद पहले तो फील की जब द अवार्ड वाज अनाउंस्ड एंड आई वाज नॉट श्योर कि वेदर आई विल बी गेटिंग दिस और नॉट।
and I'm very pleased that I could get this award and I could represent Pakistan. I could represent LUMS there, and I could bring this award back to Pakistan.